अल्ट्रासाउंड से ये कैसे पता लगाया जाता है कि आपके यहाँ बेटा पैदा होगा या बेटी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। फर्स्ट मंथ के अल्ट्रासाउंड में ये कंफर्म किया जाता है प्रेगनेंसी है या नहीं है। अगर है तो क्या वो अपनी सही जगह पे है। दूसरे महीने का अल्ट्रासाउंड मोस्टली बेबी की हार्ट बीट को कंफर्म करने के लिए किया जाता है। तीसरे महीने में बच्चा कंप्लीटली बन जाता है, लेकिन उसके जेंडर का पता लगाना मुश्किल होता है। चौथे और पांचवें महीने में जेंडर का पता लगाना बहुत ज़्यादा आसान है। ये डिपेंड करता है कि अल्ट्रासाउंड किस क्वालिटी की। अगर अल्ट्रासाउंड मशीन अच्छी क्वालिटी की है तो चौथे और पांचवें महीने में जो जेंडर डॉक्टर आपको बताते हैं मोस्टली वो कंफर्म होता है। फीमेल्स में कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं जिससे 70% तक ये बात कंफर्म की जा सकती है कि जेंडर बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। अगर 100% एक्यूरेट जेंडर को जानना है तो उसका बेस्ट तरीका सिर्फ अल्ट्रासाउंड है। पहली निशानी बेटी पैदा होने की वो है मॉर्निंग सिकनेस। सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा उल्टी या मतली का आना ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है, जो कि फीमेल बेबी की तरफ से आता है। अगर आपको सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा उल्टी या मतली होती है तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ बेटी पैदा होगी। मूड स्विंग्स यानी चिड़चिड़ापन, बात बात पे गुस्सा आ जाना या रोने लग जाना, ये सिम्टम्स होते हैं बेबी गर्ल के। बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन का ज़्यादा होना मूड स्विंग्स की वजह बनता है। बेटे की प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन लेवल उस तरह से ज़्यादा नहीं होता, जिस वजह से मूड स्विंग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तीसरी निशानी डिपेंड करती है कि पेट की शेप किस तरह की है। बेटे की प्रेगनेंसी में मोस्टली पेट चपटा होता है। बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी में पेट राउंडेड होता है और बेबी बम्प ज़्यादा बाहर की तरफ निकला होता है। बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में वेट गेन कम होता है एज कम्पेयर टू बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी, जिसमें वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत से लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि बेबी बॉय की दफ़ा मूवमेंट लेट महसूस होती है और बेबी गर्ल की दफ़ा हरकत जल्दी महसूस हो जाती है, या फिर अगर ओल आगे या पीछे है तो बेबी बॉय या बेबी गर्ल होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी जेंडर, चाहे वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल, ना तो वो प्लेसेंटा की पोजीशन पे डिपेंड करता है, ना ही उसका कोई रिलेशन है बेबी के मूवमेंट से। बहुत से लोग जेंडर को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होते हैं। इन निशानियों की बेस पे कभी भी हम जेंडर को 100% कंफर्म नहीं बता सकते। 8वें हफ्ते के बाद ब्लड टेस्ट होता है जिससे जेंडर को 100% तक कंफर्म किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड, जिसे हम अनोमली स्कैन कहते हैं, 18वें से 22वें हफ्ते के दरमियान करवाया जाता है। वो मोस्टली 99% तक कंफर्म बता देता है कि बेबी का जेंडर बॉय है या गर्ल है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो बेबी जेंडर के हवाले से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।